नमस्कार साथियों, मैं रवि कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद रवि राजपूत में। तो आने वाले भावी एग्जामों के लिए हम एक सीरीज लेके आए, आंदोलन सीरीज, जिसके तहत हम आपको एक क्लास में एक आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेंगे। जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए, यानी जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं आंदोलन से, आप इस आंदोलन की क्लास के द्वारा हर एक क्वेश्चन एग्जाम में कर पाओगे। तो ये सीरीज है अपनी, और इस सीरीज में ये देखो जूनियर असिस्टेंट 3284 ये भी एग्जाम लगा हुआ है फरवरी में। यूपी पुलिस 2025 में ही वैकेंसी निकलने को है, 22,000 प्लस बताया जा रहा है आने को है। तो उसमें मतलब आंदोलन से सवाल ज्यादातर पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम में। तो हमने एक आंदोलन सीरीज शुरू की है, और जिसमें आज आंदोलन सीरीज की पहली क्लास है। और इस सीरीज में आज अपन एक आंदोलन पढ़ेंगे, वो होगा आपका चंपारण आंदोलन। और चंपारण आंदोलन के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं, क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं एग्जाम में, वो सब उन पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ और शुरू करते हैं अपनी क्लास को। इसमें मैं जो भी बोलता जाता हूँ आप उसको नोट करते जाएंगे, नोट्स बनाएंगे अपने, और शॉर्ट नोट्स होंगे, और वैसे मैं पॉइंट लिखता जाऊंगा, मेथड पॉइंट होगा वो। बाकी मैं जो बोलूँ उसमें भी आपको ध्यान रखना है, मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुने। एक चीज को, एक प्रश्न को, एक बात को मैं 2 से 3 बार आपके सामने रिपीट करूंगा। एक बार में नहीं, 2 में नहीं, 3 बार में, तो आप अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो आइए, अपना टॉपिक है आज चंपारण आंदोलन, और चंपारण आंदोलन से क्या क्या फैक्ट बन सकते हैं उनकी बात करेंगे। कौन सा आंदोलन है आपका? चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन दिख रहा होगा कलर ये उसमें आराम से। तो देखते हैं अब चंपारण आंदोलन कैसे निकल के आया, कि चंपारण आंदोलन क्या था। तो इसके लिए हम आपको ले चलते हैं, एक सन है जिसमें आप उसको आसानी से याद कर पाएंगे, 1916 में। और 1916 में क्या हुआ कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक संगठन था जिसका नाम कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसकी स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को एओ के द्वारा की गई थी। और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसके अधिवेशन होते थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ, और जो हुआ था लखनऊ में 1916 में। तो मैं पॉइंट लिखता जाता हूं। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। तो 1916 में कांग्रेस का एक लखनऊ में अधिवेशन हुआ, और इस अधिवेशन में गांधी जी से एक व्यक्ति की मुलाकात हुई, और उनके व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। क्या नाम था उनका? रिपीट करेंगे आप, राजकुमार शुक्ल। और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात यहीं पे, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन था 1916 में, यहाँ पे गांधी जी से होती है। और राजकुमार शुक्ल ये कहाँ के थे? तो ये थे बिहार के। बिहार में एक जगह थी जिसको जो आज एक जिला है, जिसको बोलते हैं चंपारण। तो चंपारण के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ, वहां पे ये आते हैं और इनकी मुलाकात गांधी जी से होती है। अच्छा, गांधी से जब इनकी मुलाकात हुई तो क्या क्या चर्चा हुई? तो क्या हुआ कि उस टाइम जो आपका चंपारण बिहार है, वहां पे जो निलहे होते थे, यूरोप कारखाने के जो मालिक होते थे, वो क्या होता था कि बिहार चंपारण में नील की खेती होती थी, उसको वो यहाँ से खरीदते थे। अब क्या होता है कि जो ब्रिटिश सरकार थी, आपको पता है इस समय यहाँ ब्रिटिश सरकार क्या करती थी कि यहाँ पे किसानों से, चंपारण के जो किसान थे वो नील की खेती करवाते थे, और नील की खेती करवाकर वो उचित दामों पे नहीं लेते थे।
यानी उन्होंने दाम निर्धारित कर रखे थे कि नील की खेती की इतने दामों में आपको बेचनी पड़ेगी, और किसान उसको कम दामों में जब बेचना पड़ता था, जिससे किसानों को कोई फायदा नहीं होता था। सारा फायदा किनको होता था? निलहों को होता था। और निलहे कहे जाते थे जो यूरोप कारखाने के मालिक होते थे। यूरोप में जो कारखाने थे नील के, उनके जो मालिक होते थे उनको निलहो कहा जाता था, और निलहे उनको कम दामों पे खरीदते थे। तो सारा जो चक्कर था वो चंपारण बिहार में नील की खेती को लेकर था, और ये चंपारण आंदोलन होने का कारण है नील की खेती। अब क्या हुआ कि राजकुमार शुक्ल की जब मुलाकात गांधी जी से हुई, तो गांधी जी से राजकुमार शुक्ल ने बिहार का हाल गांधी जी को बताया, और बिहार में जो चल रहे ये जो दुर्दशा थी किसानों की नील की खेती को लेकर, उसके बारे में बताया और गांधी जी को सुधार करने के लिए कहा। तो जब राजकुमार शुक्ल गांधी जी को ये बात बताते हैं, तो गांधी जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो बिहार में आएंगे और इसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ से क्या बनता है आपका, मैं बता देता हूँ, जितना बताया उसी में से पॉइंट निकलेगा। पहला पॉइंट निकलता है कि गांधी जी को जो ये सूचना दी, वो जानकारी किसने दी चंपारण के बारे में? तो 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में, मैं इसमें लिख रहा हूं, आप नोट करते जाएं, अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल की मुलाकात गांधी जी से हुई। गांधी मतलब महात्मा गांधी जी, गांधी जी से हुई और शुक्ल जी ने गांधी जी को बिहार के किसानों, बिहार के नील किसानों कह सकते हो, नील करने वाले, नील किसानों का हाल बताया, नील किसानों का हाल बताया, और बिहार की हालत सुधारने को कहा। तो यहां से क्या प्रश्न बनता है इस लाइन से? इस लाइन से प्रश्न आप देखो बनेगा, पहला प्रश्न बन जाता है कि 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन कहां हुआ? तो आप इसमें बता सकते हैं कि 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो हुआ था आपका चंपारण बिहार में। और चंपारण बिहार में ये हुआ, पूछा जाता है, सॉरी, लखनऊ में हुआ 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन। और जब 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है, फिर यहां से दूसरा सवाल बनता है कि गांधी जी से राजकुमार शुक्ल की मुलाकात राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हुई? तो आप आंसर दे सकते हो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। अब उसके बाद पूछा जाता है कि गांधी जी किसके कहने पर चंपारण बिहार आए? तो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। किसके कहने पर? राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर गांधी जी चंपारण बिहार में आते हैं। जब यहाँ पे सारी मुलाकात हो जाती है, नील की खेती के बारे में राजकुमार शुक्ल जी गांधी जी को बता देते हैं, फिर गांधी जी क्या करते हैं? चंपारण बिहार में आते हैं। तो यहाँ से दूसरा पॉइंट आपका जो बनता है वो नोट कर लीजिए हमारे साथ, मैं इसको नोट कर रहा हूँ, आप भी इसको नोट करते जाना। दूसरा पॉइंट नोट करना है आपको, 1917 में गांधी जी 1917 में गांधी जी चंपारण बिहार, चंपारण कहां पड़ता है आपका? बिहार में। चंपारण बिहार में पहुंचे और वहां जाकर चंपारण आंदोलन की शुरुआत की।
तो ये आपका प्रश्न बनता है जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। चंपारण आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो आप बता सकते हो कि चंपारण आंदोलन की शुरुआत 1917 में हुई। और साथियों करने वाला कौन था? तो इनका जो चंपारण आंदोलन है उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, और गांधी जी के द्वारा। और यह आंदोलन कब शुरू हुआ? 1917 में। अब पूछा जाता है गांधी जी चंपारण बिहार में किसके कहने पर गए? तो आप बता सकते हो राजकुमार शुक्ल के कहने पर। और राजकुमार शुक्ल के कहने पर जब गांधी जी चंपारण बिहार में पहुंच जाते हैं 1917 में, फिर ये यहाँ पे एक आंदोलन शुरू करते हैं। और इस आंदोलन को कह सकते हो कौन सा आंदोलन? आप कौन सा आंदोलन? चंपारण आंदोलन। अब क्या होता है कि गांधी जी जब पहुंचे बिहार में तो वहां के एक नेता थे, उन्होंने विरोध किया। तो प्रश्न आ जाता है कि गांधी जी जब चंपारण बिहार पहुंचे तो उनका वहां पे विरोध किसने किया? पॉइंट लिख लीजिए आगे। नेक्स्ट मैं पॉइंट नेक्स्ट कर देता हूं इसको। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो, बिहार में गांधी जी का विरोध। बिहार में गांधी जी का विरोध बिहार के नेता, बिहार के एक नेता थे, स्थानीय नेता, बिहार के नेता एन.जी. रंगा द्वारा किया गया। तो जब गांधी जी बिहार पहुंचते हैं वहां पे गांधी जी का विरोध करते हैं, वो होते हैं एन.जी. रंगा। प्रश्न बनता है कि चंपारण बिहार में जब गांधी जी जाते हैं तो वहां पे गांधी जी का विरोध करने वाले नेता कौन थे? तो आप बता सकते हो, उसमें आंसर मिलेगा आपको क्या? एन.जी. रंगा। एक चीज और ध्यान रखनी है, जब गांधी जी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया तो इसके साथ आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जो चंपारण आंदोलन है वह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन है। तो आप इस पॉइंट को ले सकते हैं, कई बार पूछा गया है। चंपारण आंदोलन गांधी जी का भारत में पहला या प्रथम कह सकते हो, पहला आंदोलन है। भारत में पहला आंदोलन है। अब बात आती है कि ये भारत में पहला है, गांधी जी का पहला नहीं है, इस बात को ध्यान रखना है दोस्त। ये गांधी जी का पहला नहीं है, ये भारत में पहला है। गांधी जी का पहला आंदोलन तो इन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था 1906 में, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन चंपारण आंदोलन है, जो कब किया गया था? अभी हम बता के आए पीछे, 1917 में। 1917 में हुआ था। ये गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन है। भारत में आके गांधी जी ने जो पहला आंदोलन किया वो चंपारण आंदोलन था। लेकिन गांधी जी का अगर पूछा जाए पहला आंदोलन तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में पहला आंदोलन था वो कौन सा था? चंपारण आंदोलन। एक चीज को मैंने 4 से 5 बार आपके सामने रिपीट कर दिया है, जिसको आप अच्छे से इसको याद करके रखना है। अब चलते हैं कि जो चंपारण आंदोलन था भाई, इस आंदोलन का होने का कारण क्या था? तो जो चंपारण आंदोलन था इसका होने का कारण था एक तीन कठिया पद्धति। तीन कठिया पद्धति क्या थी? इसको ध्यान रखना है। तीन कठिया पद्धति में बोल रहा हूं, इसको आप नोट कर लेंगे मेरे बोलने के साथ साथ। तीन कठिया पद्धति में क्या होता था कि जो किसान थे उनसे जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती करवाने के बाद उसको निलहों द्वारा, जो यूरोप में कारखाने के मालिक होते थे उन्हें निलहों कहा जाता था, निर्धारित दाम कर रखे थे उन्होंने कि इस दाम पे इसको सिर्फ खरीदेंगे हम, और वो उन्हीं दामों पे खरीदते थे और ऊंचे दामों पे बेचकर वो ज्यादा धन कमाते थे। और इसको जो घाटा होता था वो किसानों को होता था, क्योंकि उपज तो वही करते थे और इनको लाभ मिल नहीं पाता था, क्योंकि कम दामों पे बेचना पड़ता था इनको, और जमीन के 3/20वें भाग पे करना पड़ता था। अब नील की खेती जमीन के 3/20वें भाग पे होती थी, इसलिए इसको कहा गया तीन कठिया पद्धति। और जब तीन कठिया पद्धति के तहत नील की खेती की जाती थी तो गांधी जी ने, अगर प्रश्न आ जाए कि चंपारण जो आंदोलन है वो गांधी जी ने किसके पक्ष में लड़ा, तो आप उसमें ऑप्शन मिलेगा कि गांधी जी ने चंपारण आंदोलन नील किसानों के पक्ष में लड़ा। किन किसानों के? नील किसानों के पक्ष में लड़ा। ये पॉइंट आप लिख सकते हो।
और तिनकटिया पद्धति में मैंने आपको बताया क्या होता था कि जो किसान होते थे उनसे 3/20 जो भूमि होती थी उसके 3/20 भाग पे नील की खेती करवाई जाती थी। और किसान नील की खेती क्यों नहीं करना चाहते थे, एक कारण और था। किसान नील की खेती इसलिए नहीं करना चाहते थे कि जिस जमीन पे नील की खेती हो जाती है वो जमीन काफी समय के लिए बंजर हो जाती है, जो आगे उनको दिक्कत होती है अन्य फसल बोने के लिए। लेकिन जबरदस्ती थी उनकी, तो किसानों का यहाँ हनन हो रहा था, किसानों के साथ बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी। तो इसलिए फिर जो व्यक्ति थे, धनी थे, ये धनी व्यक्ति थे राजकुमार शुक्ल, जो मैंने बताया आपको 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हुआ वहां पे जाते हैं और गांधी से इनकी मुलाकात होती है। और वहां जाकर गांधी जी यही हाल जो यहाँ चल रहा था वो हाल जाके बताते हैं गांधी जी को, राजकुमार शुक्ल जी। तब गांधी जी राजकुमार शुक्ल की बात मानकर 1917 में आपके चंपारण बिहार में आ जाते हैं। और चंपारण बिहार में आकर वो एक आंदोलन शुरू करते हैं। वो कौन सा होता है, चंपारण आंदोलन होता है जो 1917 में हुआ। और यह गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन होता है। अब क्या होता है सर कि जो आंदोलन चल रहा था तो इस आंदोलन में गांधी जी का साथ देने वाले कौन थे, साथ देने वाले व्यक्ति कौन कौन थे। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जैसे मैं नाम लिख रहा हूं आप लिखेंगे। साथ देने वाले व्यक्ति, गांधी जी का साथ देने वाले व्यक्ति, इस आंदोलन में गांधी जी का, ये पद्धति लिख लेना है आपको, साथ देने वाले व्यक्ति गांधी जी का साथ देने वाले व्यक्ति, साथ देने वाले व्यक्ति। अब साथ देने वाले व्यक्तियों में कौन कौन था, जैसे मैं बात करूं, एक तो इसमें थे राजेंद्र प्रसाद, दूसरे थे अनुग्रह नारायण सिंह। राजेंद्र प्रसाद के बारे में आप जानते होंगे अच्छी खासी। राजेंद्र प्रसाद कौन थे, एक थे इसमें, ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे। एक थे इसमें ब्रजकिशोर, महत्वपूर्ण नाम यही थे, यही पूछ लेता है गांधी जी का साथ देने वाले कौन कौन थे। तो अनुग्रह नारायण सिंह और राजेंद्र प्रसाद, एक थे आपके ब्रजकिशोर। इसके अलावा याद कर सकते हो आप जेबी कृपलानी, ये भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है, जेबी कृपलानी। तो इन व्यक्तियों, और भी व्यक्ति हैं महत्वपूर्ण, यही है आपके सामने लिख दी हैं। इन व्यक्तियों ने गांधी जी का साथ दिया। और जब गांधी जी का यह आंदोलन सफल हो जाता है, पॉइंट ध्यान रखना है, अगला नेक्स्ट लिखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, लिखो आंदोलन की सफलता के बाद चंपारण आंदोलन, एक पॉइंट में पहले लिखा देता हूं, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व, मैं लिखा ही देता हूं पॉइंट को, चंपारण आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया। तो प्रश्न पूछ लेता है कि भाई चंपारण जो आंदोलन है इसका नेतृत्व किसने किया, तो आप बता सकते हो नेतृत्वकर्ता कौन था, महात्मा गांधी जी। और जब महात्मा गांधी जी ने इसका नेतृत्व किया और ये चंपारण आंदोलन जो सफल हो जाता है, सफल होने के बाद क्या होता है कि जो निलहे होते हैं, निलहे मतलब यूरोप कारखाने के मालिक होते हैं, वो क्या होता है कि इनको जो उचित दाम पे खरीद रहे थे उन दामों में से 25% धनराशि वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो निलहे कितनी परसेंट की धनराशि, 25% की धनराशि किसानों को वापस करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कौन, निलहे, जो यूरोप मिल के मालिक थे, यूरोप में कारखानों के मालिक थे, जो नील खरीदते थे और नील को ऊंचे दामों पर बेचते थे, उनमें किसानों को तो लाभ नहीं था। लेकिन गांधी जी यहाँ पे आते हैं, चंपारण आंदोलन शुरू करते हैं और अपनी शर्त रखते हैं। तो जो निलहे थे, जो यूरोप कारखाने के मालिक होते थे, उन्होंने किसानों को कितनी धनराशि वापस देने का निर्णय लिया, कितने को तैयार हुए, 25% धनराशि वापस लेने को तैयार हुए। तो कभी सवाल आता है कि चंपारण आंदोलन में जो यूरोप कारखाने के मालिक थे
सफलता के बाद चंपारण आंदोलन की कितनी % धनराशि वापस देने के लिए तैयार हुए, तो आप बता सकते हो 25% धनराशि। अब ये आंदोलन साथियों जब पूरा हो जाता है तो उसके बाद लिखो आंदोलन की सफलता पर, आंदोलन की सफलता से खुश होकर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। तो प्रश्न आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किसको महात्मा की उपाधि थी, आप बता सकते हो महात्मा गांधी जी को। एक प्रश्न और बनता है यहीं से बन जाएगा, इस पॉइंट से प्रश्न कैसे बनता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किस आंदोलन के समय दी, तो आप बता सकते हो कौन सा आंदोलन, चंपारण आंदोलन के समय। चंपारण आंदोलन कब हुआ, 1917 में हुआ। अब प्रश्न आता है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रश्न आता है रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी, महात्मा की उपाधि दी। पॉइंट एक है, इसे 3-4 सवाल आपके कैसे भी घुमा फिरा के एग्जामिनर पूछ लेता है। तो यहाँ पे जब इन्होंने महात्मा की उपाधि दे दी, इस प्रकार से ये चंपारण आंदोलन पूर्णतः संपन्न हुआ। और इस चंपारण आंदोलन के बाद नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा कोई एक आंदोलन लेकर आते हैं आपके लिए, और वो एक आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेंगे, यानी एक क्लास में एक आंदोलन खत्म करने की कोशिश करेंगे जो आपको किसी भी एग्जाम में महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे पॉइंट मैंने लिखे नहीं, सिर्फ बोला है, तो आप उन पॉइंट को आप मेरे बोलने के साथ साथ नोट करते जाएंगे जो महत्वपूर्ण होंगे। बाकी जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे मैंने आपके सामने लिखे। अब एक चीज और ध्यान रखना है, इसमें जितना भी आपको मैंने कराया है मैं इसका आपको रिवीजन कर रहा हूँ। 5 या 2 मिनट बात को पूरी ध्यान से सुने। जितना भी आपको यहाँ बताया है मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। क्या होता है कि चंपारण आंदोलन के बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं, प्रश्न कैसे बनते हैं भाई मैं बताता जाऊंगा। अभी कौन से आंदोलन के बारे में पढ़ रहे हैं अपन, चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा अपन ने। सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि चंपारण आंदोलन की बात आती कैसे है, तो हमने आपको बताया था कि 1916 में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है, और वहीं कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के एक धनी व्यक्ति थे जिनका नाम था राजकुमार शुक्ल, और राजकुमार शुक्ल की मुलाकात महात्मा गांधी से वहीं पे होती है। और राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी जी को बिहार चंपारण में जो हाल चल रहा था बुरा, नील की खेती को लेकर किसानों का बेहाल था, उसके बारे में राजकुमार शुक्ल के द्वारा गांधी जी को बताया जाता है। और गांधी जी वो कहते हैं कि आप हमारे चंपारण बिहार में आइए और इस जो कठिन समय है इसमें हमारा साथ दीजिए, और इस बुराई को, ये जो किसानों के साथ दिक्कत हो रही है उसको आप समाधान करवाइए। उनकी बात मानकर गांधी जी चंपारण जाने के लिए तैयार होते हैं, और चंपारण में पहुंचते कब है, 1917 में। 1917 में वो चंपारण पहुंचते हैं और वहीं जाके वो एक आंदोलन शुरू करते हैं। कौन सा, चंपारण आंदोलन। चंपारण आंदोलन की शुरुआत पूछ ले कब हुई थी, तो 1917 में चंपारण आंदोलन जब शुरू करते हैं। और यह जो आंदोलन था यह भारत में होने वाला गांधी जी का पहला आंदोलन था। इससे पहले गांधी जी का अगर पहला आंदोलन पूछे, भारत ना लगाए, अगर पूछे गांधी जी का पहला आंदोलन कहाँ हुआ, तो आप बता सकते हो साउथ अफ्रीका में 1906 में हुआ। लेकिन अगर पूछे गांधी जी का भारत में पहला आंदोलन कौन सा था, तो आप बता सकते हो गांधी जी का भारत में सबसे पहला जो आंदोलन शुरू हुआ गांधी जी ने किया वो था चंपारण आंदोलन 1917 में। अब प्रश्न आता है कि ये चंपारण आंदोलन किसके पक्ष में गांधी जी ने शुरू किया, तो नील किसानों के पक्ष में यह गांधी जी ने यह आंदोलन शुरू किया। और ये नील किसान का मतलब क्या था यहाँ के, देखो जो निलहे होते थे, यूरोप कारखाने के जो मालिक होते थे, निलहे बोला जाता था उन्हें। यहाँ पे क्या होता था कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो किसानों से यहाँ 3/20 भाग पे जमीन के 3/20 भाग पे नील की खेती करवाती थी। 3/20 भाग पर नील की खेती करवाती थी, और नील की खेती जिस जमीन पे हो जाती थी वो जमीन काफी समय के लिए बंजर हो जाती थी। और नील की खेती करवाने के बाद उचित निर्धारित दाम थे, उन दामों पर निलहे उसको खरीद लेते थे, जिसमें किसान को कोई ज्यादा फायदा नहीं था। किसान को तो उतना ही बहुत कम मिलता था, जो फायदा होता था वो यूरोप के कारखाने के मालिक ले जाते थे। तो इस प्रकार से इसको देखते हुए गांधी जी ने यहाँ पे चंपारण आंदोलन शुरू कर दिया। और जब यह आंदोलन गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया तो ये पद्धति थी कौन सी, तिनकटिया पद्धति को समाप्त करने का उन्होंने विचार रखा। और जब उन्होंने मांग रखी तो जो निलहे थे, यूरोप कारखाने के मालिक थे, वो कब कितना तैयार हुए, 25% धनराशि वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और 25% धनराशि जब वापस देने के लिए तैयार होते हैं
वहीं पे ये चंपारण आंदोलन है वो क्या हो जाता है, आपका सफल हो जाता है। और जब चंपारण आंदोलन सफल हो जाता है तो चंपारण आंदोलन सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी से बड़ा खुश होते हैं और गांधी जी को उपाधि देते हैं, किसकी, महात्मा की। तो पूछा जाता है महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो आप बता सकते हो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। फिर प्रश्न आता है कि एक प्रश्न और बन जाता है कि गांधी जी जब चंपारण बिहार पहुंचे तो गांधी जी का वहां विरोध किसने किया, तो वहां के एक नेता थे, उनका नाम क्या था, NG रंगा। तो आज ज्यादा बड़ी क्लास ना हो, छोटी क्लास के साथ हम इस टॉपिक को खत्म करते हैं। और आज आपका ये आंदोलन पूरा हुआ। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जय हिंद, थैंक यू।